बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, आज आपके लिए हम एक बहुत अच्छी सी जो है ना चाट की रेसिपी लेकर आए हैं, फ्रूट चाट रेसिपी कि अगर सीज़न में ऑरेंज नहीं है तब भी आप किस तरह से इसके अंदर ऑरेंज का टेस्ट डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को जो है लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। और इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने लिए हैं केले 6 अदद, एक हमने खरबूजा लिया है और 1 पाव आड़ू है, हमारे पास आलू बुखारा है, ये भी 1 पाव है। आपके पास मैंगो अगर बड़े हैं तो आप 2 ले लें, ये छोटे साइज़ के थे तो इसलिए मैंने लिए हैं 3। तो सबसे पहले हमने करना ये है कि हम करेंगे इसकी कटिंग, और कटिंग करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है और इसके अंदर हम ऑरेंज फ्लेवर जो लेकर आएंगे ना वो किस तरह से लेकर आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग करना। अब हमने करना ये है कि हमने जो है देखें इस तरह से, अच्छा आपको ये जो आलू बुखारे और आड़ू मैंने थोड़े से लिए हैं, थोड़े से हार्ड आपको लेना है ताकि इनकी कटिंग अच्छे से हो। और इसके बाद आपने करना ये है कि आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए अगर आप हार्ड लेंगे तो इसकी कटिंग बहुत अच्छे से ईजीली हो जाएगी। इस तरह से आपने सबसे पहले इन तमाम चीज़ों की कटिंग कर लेनी है जो हमने फ्रूट लिया है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने थोड़े से हार्ड लेने हैं। अगर आप सॉफ्ट लेंगे तो क्या होगा कि इसकी कटिंग अच्छी सी नहीं होगी। अभी सीज़न में हैं आलू बुखारे, आपके पास आप जिस सीज़न में बनाना चाहें, आपके पास जो फ्रूट हो आप उस फ्रूट के साथ बना सकते हैं। कोई ये मसला नहीं है कि जी मैंने इस वक्त मेरे पास जो फ्रूट इस टाइम मौजूद थे मैंने वो लिए हैं, और आपके पास जो फ्रूट मौजूद हो आप वो फ्रूट ले लें। पहले हमने इनकी जो गुठलियाँ हैं ना वो अलग कर लेनी है। ये देखिए जी मैंने तमाम फ्रूट जो है उसकी कटिंग कर ली है। अच्छा ये आपकी पसंद पर डिपेंड करता है आपने कौन सा फ्रूट कितना लेना है, और आपके पास जो भी फ्रूट हो, ज़रूरी नहीं है जो मेरे पास था वही आपके पास हो, जो भी मौजूद हो आप उसमें बना सकते हैं। और फ्रूट की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी अब इसको करते हैं एक साइड। अब हमने करना क्या है, हमने लेना है 1 गिलास आप पानी ले लें और उसके अंदर आपने डालना है टैंक का एक साशे। अगर आपके पास जार है तो आप 2 से 3 तकरीबन 3 टेबल स्पून आप इसके अंदर डाल लें। ये ऑरेंज डालना है, ठीक है। अब इसके अंदर डालना है आपने शुगर 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून शुगर डालने के बाद आपको इसके अंदर डालना है ½ टी स्पून के करीब नमक। ज़्यादा नहीं डालिएगा, ½ टी स्पून नमक। अब आपने इसको मिलाना है, अच्छी तरह से मिला लें। ऑरेंज का जो साशे हमने लिया है वो 1 लिया था बड़ा वाला। अगर आपके पास जार है या बॉटल है तो आपने 3 टेबल स्पून भर के आपने लेना है ऑरेंज टैंक। उसके अंदर 1 टेबल स्पून शुगर। अगर आप अच्छा जी चीनी और नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मीठा आपको ज़्यादा लेना है तो आप थोड़े से ज़्यादा कर लें। और अगर जैसे अक्सर प्रॉब्लम होता है, बीपी का इशू होता है तो सॉल्ट ना ऐड करें, लेकिन थोड़ा सा ऐड करने से ना इसका फ्लेवर अच्छा आता है। इसको हमने मिक्स कर लिया। अब जो ये तमाम फ्रूट हमने कटिंग किए हैं पहले इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये केले थे, आड़ू थे, आम और जनाब ये क्या है खरबूजा। और दूसरी बात, जो ये फ्रूट होता है मैं बहुत ज़्यादा बारीक कटिंग नहीं करती, बिल्कुल ना मुझे मतलब चाट बना रहे हैं आप उसके अंदर कटिंग अच्छी सी हुई भी हो। वो जो बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेते हैं ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये देखें जी कितनी कलरफुल सी जो है ना ये चाट रेडी होगी। और इस तरह से क्या होता है बच्चे भी ना तमाम फ्रूट्स को खा लेते हैं, वैसे आप दें ना तो नहीं खाते। और अब आपने करना ये है, ये सारा जो हमने जूस बनाया था डाल देना इसके ऊपर।
इससे पता है क्या होगा, एक तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, दूसरा आप इसको ये देखिएगा कि इस तरह से बनाने के बाद आप इसको रख भी देते हैं ना, तो इसकी जो ये इसका जो लुक है वो ऐसा ही रहेगा और ये चाट ब्लैक नहीं होगी। वरना आप देखिए चाट बना कर रखें अगर तो वो ब्लैक हो जाती है, आप इस तरह से इसको ऐड कर दें तो ये ब्लैक नहीं होगी। देखें कितनी जल्दी से ना हमने झटपट से ये एक चाट रेडी कर ली है। अब हम इसको निकालते हैं, सर्विंग डिश में निकालते हैं। कोई भी सीज़न का फ्रूट ले लें और वो डालकर बनाएं। इस वक्त मेरे पास घर में जो सामान मौजूद था मैंने उसको यूज़ कर लिया है। आप किसी भी फ्रूट के साथ बना सकते हैं। और इस तरह टैंग डालने से एक तो इसका फ्लेवर अच्छा होगा और दूसरा ये ब्लैक नहीं होगी। ये देखें इसको हमने निकाल लिया। अब हमने इसके ऊपर से जो है इसके ऊपर डालना है चाट मसाला। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसके ऊपर चाट मसाला डाल लें। और ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी कलरफुल और जूसी फ्रूट चाट रेडी हो गई है। देखा आपने कितनी जल्द से और कितनी झटपट से हमने एक अच्छी सी चाट रेडी की है। तो आप ज़रूर और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। साथ ही आप अपना फीडबैक भी दीजिएगा, उससे हमें आइडिया होता है कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा हमें। अल्लाह हाफिज़।